हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएमपी कुंदन में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में जानेंगे कि गर्भवती महिला में होने वाली बीमारी में उनमें दिए जाने वाले सेफ मेडिसिन कौन सा होता है जो कि नॉर्मली सभी यूज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे कि पेन एंड फीवर यानी बुखार दर्द है तो उनमें कौन सा दवाई दिया जाता है। उसके बाद जानेंगे गाइज एंटीबायोटिक जो कि चलाया जाता है, एंटीबायोटिक कौन सा सेफ दवाई दिया जाता है। उसके बाद जानेंगे गैस इन्फॉर्मेशन यानी कि प्रेग्नेंट महिला को अगर गैस बन रहा है, बार बार बन रहा है, तो उसमें कौन सा दवाई दिया जाता है। उसके बाद जानेंगे गाइज कॉन्स्टिपेशन, अगर गर्भवती महिला है उनमें कभी कभी कब्ज का भी शिकायत दिखाया जाता है, उसमें कौन सा सेफ मेडिसिन दिया जाता है। उसके बाद जानेंगे एलर्जी में कौन सा सेफ मेडिसिन दिया जाता है। उसके बाद जानेंगे गाइज नोजिया एंड वोमिटिंग यानी कि 4 से 5 मंथ का जब प्रेग्नेंट होता है कोई महिला तो उसमें एक कॉमन सिम्टम्स दिखता है जो कि नोजिया वोमिटिंग का आता है, तो उसमें कौन सा सेफ मेडिसिन दिया जाता है। उसके बाद जानेंगे हाई ब्लड प्रेशर, अगर कोई प्रेग्नेंट महिला है उसके दौरान उसका अगर बीपी बढ़ रहा है तो बीपी को नियंत्रण करने के लिए कौन सा दवाई दिया जाता है। चलिए गाइज, आज के इस वीडियो में आप लोगों को बहुत ही हिंदी लैंग्वेज में अपना साधारण भाषा में समझाने वाले हैं, तो उनसे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे एक वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, सबसे पहले जानेंगे पेन एंड फीवर में कौन सा दवाई दिया जाता है। दोस्तों, पेन एंड फीवर में जो दवाई दिया जाता है कॉमनली कालपोल के नाम से आपको ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है और जो कि सभी यूज किए होंगे, आप लोगों को इनके बारे में बहुत ही अच्छे से पता होगा। इसमें जो गाइस ड्रग्स और कॉम्पोजिशन पाया जाता है पैरासीटामोल, ओनली फॉर पैरासीटामोल इसमें पाया जाता है। उसके बाद गाइस डोज की बात करें तो नॉर्मली जो डोज दिया जाता है BD 500 mg का टैबलेट सुबह शाम पेशेंट को खिलाया जाता है। डॉक्टर के अकॉर्डिंग ही डोज डिसाइड होता है। दोस्तों, कोई भी अगर प्रेग्नेंट महिला है तो उनको कोई भी अगर आप दवाई दे रहे हैं तो उनको बिल्कुल भी हाफ नॉर्मल डोज में दिया जाना चाहिए। उसके बाद गाइस ये दवाई लेने के बाद जो कॉमन सिम्टम्स यानी कि उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, रेसेस बन सकता है त्वचे के ऊपर यानी एलर्जी ऑफ स्किन, उसके त्वचे के ऊपर एलर्जी हो सकता है। उसके बाद रेसेस ऑन स्किन यानी कि रेसेस बनेंगे उसके त्वचे के ऊपर। चलिए नेक्स्ट दवाई की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है एंटीबायोटिक, जो प्रेग्नेंट महिला में दिए जाने वाले सेफ एंटीबायोटिक होता है उनको जानते हैं। दोस्तों, ये आप लोगों को मेडिकल स्टोर पे मॉक्स के नाम पे आप लोगों को आसानी से मिल जाएगा, जो कि इसमें इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है। उसके बाद गाइस इसमें ड्रग्स और कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसमें जो ड्रग्स पाया जाता है एमोक्सासिलिन, इसमें गाइस ड्रग्स पाया जाता है। उसके बाद गाइस इनका भी डोज की बात करें तो डोज बिल्कुल आप 250 mg का BD यानी सुबह शाम एक टैबलेट खिला सकते हैं। उसके बाद गाइस ये टैबलेट लेने के बाद जो पेशेंट में आप लोगों को साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, डायरिया यानी दस्त लग सकता है, नोजिया वोमिटिंग उल्टी आ सकता है, जी मचला सकता है। उसके बाद स्टमक पेन यानी पेट में दर्द हो सकता है। चलिए नेक्स्ट एंटीबायोटिक की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट एंटीबायोटिक जो आता है जो कि प्रेग्नेंट सेफ होता है, इसका नाम होता है गाइस एरिथ्रोमाइसिन के नाम से आप लोगों को ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है। इसमें ड्रग्स और कॉम्पोजिशन जो पाया जाता है गाइस एरिथ्रोमाइसिन ही पाया जाता है। इसका दूसरा भी दवाई आता है गाइस एजिथ्रोमाइसिन, और भी दवाइयाँ आती हैं जो कि प्रेग्नेंट सेफ माना जाता है। उसके बाद गाइस इसका भी डोज की बात करें तो 250 mg का टैबलेट BD पेशेंट को दिया जाता है। डॉक्टर और पेशेंट के अकॉर्डिंग ही डोज डिसाइड होता है। उसके बाद गाइस इस टैबलेट को लेने के बाद पेशेंट को जो साइड इफेक्ट हो सकता है वो होगा गाइस डायरिया हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग हो सकता है। उसके बाद स्टमक पेट यानी पेट में दर्द हो सकता है। गाइज इस दवाई का देखिए बहुत सारे यूज होते हैं, जैसे कि किसी भी पेशेंट को एलर्जी वगैरह हो रहा है, UTI हो रहा है, इन्फेक्शन है, तो उनमें इसका यूज किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एंटीबायोटिक की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट एंटीबायोटिक जो कि सेफ होता है गाइस सिफिक्स के नाम से आप लोगों को इस तरह का इसका टैबलेट फॉर्म आता है जो कि मेडिकल स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद इसमें ड्रग्स कॉम्पोजिशन की बात करें तो सिफिक्सिम इसमें कॉम्पोजिशन पाया जाता है। उसके बाद गाइस इसका भी डोज 200 mg का आप टैबलेट BD दे सकते हैं डॉक्टर और पेशेंट के अकॉर्डिंग, और वेट और उसका जो एज होता है उसके अकॉर्डिंग ही डोज डिसाइड होता है। उसके बाद इनका भी साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट होता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया वोमिटिंग, जी मचला सकता है, उल्टी आ सकता है, स्टमक पेट दर्द हो सकता है। दोस्तों, आप लोगों को इस तरह का अगर सिम्टम्स देखे दवाई देने के बाद तो आपको सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर कोई किसी पेशेंट को दवाई दिए उसके बाद उसको नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, नहीं रुक रहा है, तो उसको आप नोजिया
नोजिया वोमिटिंग का एक्स्ट्रा टैबलेट खिला के उसको ठीक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दवाई की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है गैस फॉर्मेशन। अगर किसी प्रेग्नेंट महिला को बार बार गैस बन रहा है तो उसमें दिए जाने वाली दवाई को जान लेते हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे एसी लॉक के नाम से आप लोगों को ये मार्केट में मिल जाएगा, जो कि इस तरह का इसका दवाई आता है, जो कि टैबलेट फॉर्म उसके बाद इंजेक्शन फॉर्म दोनों में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। उसके बाद इसमें ड्रग्स जो पाया जाता है गाइस, रेनिटिडिन इसमें ड्रग्स पाया जाता है। ये गाइस अगर 3 से 4 महीना का कोई प्रेग्नेंट है तो उसमें बिल्कुल सेफ चला सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होता है। उसके बाद इसका डोज की बात करें तो 150 mg का टैबलेट बीडी दे सकते हैं, एक सुबह एक शाम 5 से 6 दिन उनको आसानी से दे सकते हैं। उसके बाद इस दवाई को लेने के बाद जो उनको प्रॉब्लम हो सकता है, साइड इफेक्ट हो सकता है, वो इस तरह का होगा जैसे उसका सिर दर्द हो सकता है, हेडेक हो सकता है, डस्ट लग सकता है, नोजिया वोमिटिंग, कॉमन सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट आप लोग कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट दवाई की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट गैस फॉर्मेशन दवाई जो आता है, दवाई का नाम आता है ओमी। ओमी के नाम से आप लोगों को इस तरह का टैबलेट फॉर्म आता है, जो कि मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा गाइज। ये बहुत ही इफेक्टिव दवाई होता है और सबसे ज़्यादा इनका यूज होता है प्रेगनेंसी के दौरान। उसके बाद गाइज इसमें कॉम्पोजिशन की बात करें तो ओमीप्राजोल इसमें कॉम्पोजिशन पाया जाता है। उसके बाद इसका डोज की बात करें तो डोज जो पेशेंट को खुराक दिया जाता है, बीडी दिया जाता है, एक सुबह एक शाम दिया जाता है। गाइस जो भी प्रेग्नेंट महिला होता है ना, उसको आप नॉर्मल डोज से ही स्टार्ट करें। जैसे कोई सेफ मेडिसिन है तो अगर किसी पेशेंट को आप 300 mg का देते हैं तो प्रेग्नेंट है वो, तो उनको आप 150 mg का ही दे, बहुत ही उनमें अच्छा इफेक्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये दवाई लेने के बाद जो कॉमन साइड इफेक्ट उसमें हो सकता है, जैसे कि हेडेक, सर दर्द हो सकता है, डायरिया हो सकता है, दस्त लग सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, नोजिया हो सकता है। उसके बाद स्टमक पेट, ये कॉमन सिम्टम्स होता है जो कि आप लोगों को सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दवाई की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट मेडिसिन जो आता है गैस फॉर्मेशन का, पेंटाउप के नाम से आप लोगों को मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। इसमें जो ड्रग्स पाया जाता है गाइज, पेंटाप्राजोल इसमें ड्रग्स पाया जाता है। उसके बाद इनका डोज की बात करें तो गाइज ये जो डोज दिया जाता है 40 mg का टैबलेट आप बीडी सुबह शाम पेशेंट को दिया जाता है। उसके बाद गाइज ये जो यूज होता है ना, ये पेट में बनने वाले एसिडिटी को कम करता है। उसके बाद ये दवाई लेने के बाद पेशेंट को जो साइड इफेक्ट हो सकता है, जो कि उसमें कॉमन सिम्टम्स होता है, जो कि हेडेक हो सकता है, सर दर्द हो सकता है, डायरिया, दस्त लग सकता है, नोजिया वोमिटिंग, उल्टी आ सकती है, जी मचला सकता है, स्टोमक पेट यानी पेट में दर्द हो सकता है, जो कि आप लोगों को सिम्टम्स बेस्ड ट्रीटमेंट करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दवाई की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा आता है कॉन्स्टिपेशन, यानी प्रेग्नेंट महिला को जो है कभी कभी देखा जाता है कि उसको कब्ज की शिकायत होता है। अगर प्रेग्नेंट महिला को कब्ज की शिकायत होता है तो उसमें इस तरह का दवाई दिया जाता है। जैसे कि दवाई का नाम जो होता है गाइज लूज के नाम से आप लोगों को मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा, कॉजली, जो कि इसका थोड़ा MRP ज़्यादा होता है। उसके बाद गाइज इसमें ड्रग्स जो पाया जाता है, लेक्टोलोज इसमें कॉम्पोजिशन पाया जाता है। उसके बाद इनका डोज की बात करें तो 5 ml सुबह शाम पेशेंट को पिला सकते हैं। जैसे कि 5 ml सुबह पिला दीजिए, 5 ml शाम को बीडी दिया जाता है। उसके बाद ये दवाई लेने के बाद जो उसको कॉमन साइड इफेक्ट होता है, जो कि डायरिया और नोजिया वोमिटिंग होता है, ये कॉमन सिम्टम्स होता है। चलिए नेक्स्ट दवाई की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट दवाई जो होता है कॉन्स्टिपेशन में जो चलाया जाता है, जो कि बिल्कुल ही सेफ होता है गाइज, स्मूथ के नाम से आप लोगों को ये मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा। कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है। उसके बाद इसमें ड्रग्स और कॉम्पोजिशन की बात करें, डोक्यूसेट इसमें कॉम्पोजिशन पाया जाता है। उसके बाद डोज की बात करें तो ये 5 mg का टैबलेट आप पेशेंट को बीडी दे सकते हैं। उसके बाद इसमें साइड इफेक्ट कॉमन होता है गाइज, डायरिया और उसके बाद नोजिया वोमिटिंग, जो कि कॉमन सिम्टम्स होता है। चलिए नेक्स्ट दवाई की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों आता है एलर्जी। अगर एलर्जी हो रहा है किसी पेशेंट को प्रेगनेंसी के दौरान तो उसमें जो दवाई दिया जाता है उनको जानते हैं। दोस्तों मेडिकल स्टोर पे आप लोगों को ये एविल के नाम से आसानी से मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है। उसके बाद इनका इंजेक्शन फॉर्म भी आता है, जो कि बिल्कुल ही सेफ होता है। उसमें ड्रग्स कॉम्पोजिशन की बात करें तो फेनेडामाइन मेलेट इसमें कॉम्पोजिशन पाया जाता है दोस्तों। उसके बाद इसका डोज की बात करें, जो नॉर्मली डोज दिया जाता है 25 mg का टैबलेट आप बीडी यानी सुबह शाम पेशेंट को खिला सकते हैं, दे सकते हैं। उसके बाद इसको लेने के बाद कॉमन जो कि साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, डायरिया हो सकता है, डिजनस, चक्कर आ सकता है उसको। उसके बाद स्टमक पेन यानी उसको पेट दर्द हो सकता है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं नेक्स्ट दवाई की ओर। दोस्तों नेक्स्ट दवाई जो होता है एलर्जी में यूज किया जाता है, पेनार्गन के नाम से आप लोगों को ये मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, जो कि इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है। उसके बाद दोस्तों इसमें ड्रग्स जो पाया जाता है, प्रोमेथाजिन इसमें कॉम्पोजिशन पाया जाता है। उसके बाद इनका डोज की बात करें तो पेशेंट को जो खुराक दिया जाता है 10 mg का टैबलेट बीडी यानी सुबह शाम दिया जाता है। उसके बाद इनका भी साइड इफेक्ट की बात करें तो कॉमन साइड इफेक्ट पेशेंट में देखा जाता है, जो कि डायरिया हो गया,
डिजनस चक्कर आना, उसके बाद स्टमक पेन यानी पेट में दर्द होना, नोजिया वोमिटिंग होता है। चलिए नेक्स्ट दवाई की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है नोजिया वोमिटिंग, जी मचलाना, उल्टी आना, जो कि कॉमन सिम्टम्स होता है और सभी में ये कॉमनली देखा जाता है 80 to 90%। उसमें जो गाइज दवाई जो दिया जाता है, दवाई का जो नाम आता है एस्टिमेटल एमडी के नाम से आप लोगों को ये मार्केट में आसानी से मिल जाएगा। बहुत ही इफेक्टिव दवाई होता है गाइज। ये थोड़ा महंगा आता है लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होता है। जैसे किसी को चक्कर वगैरह भी आ रहा है तो उसमें आप दीजिए, बहुत ही जल्दी उसमें रिलीफ मिलता है और अच्छा रिजल्ट इनका देखने को मिलता है। उसके बाद इनका डोज की बात करें तो 5 mg का टैबलेट सुबह शाम पेशेंट को दे सकते हैं। उसके बाद इसको लेने के बाद जो पेशेंट को साइड इफेक्ट होगा, दुष्प्रभाव होगा, छोटा मोटा होगा, जैसे डायरिया हो सकता है, उसके बाद डिजनस चक्कर आ सकता है उसको, उसके बाद हाइपोटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ये कॉमन सिम्टम्स होता है जो कि आप लोगों को सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट कर लेना चाहिए। चलिए नेक्स्ट दवाई की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हाई ब्लड प्रेशर, यानी किसी महिला को प्रेगनेंसी के दौरान उसका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाए तो उसको नियंत्रण करने के लिए कौन सा दवाई दिया जाता है, चलिए इनको जान लेते हैं। ये गाइज आप लोगों को मेडिकल स्टोर पे हाइप्रेस के नाम से कुछ इस प्रकार से इसका टैबलेट फॉर्म आता है जो कि आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद इसमें ड्रग्स कॉम्पोजिशन जो पाया जाता है, एटनॉल इसमें कॉम्पोजिशन पाया जाता है। उसके बाद इसको डोज जो दिया जाता है पेशेंट को गाइज 50 mg का टैबलेट आप बीडी उसको खिला सकते हैं, एक सुबह एक शाम दिया जाता है। उसके बाद इसको लेने के बाद जो कॉमन उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा, दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा, ब्लड विजन यानी उनको धुंधला दिखाई दे सकता है, डिजनस चक्कर आ सकता है, उसके बाद नोजिया वोमिटिंग यानी उल्टी आ सकती है उसको, एक कॉमन उसमें साइड इफेक्ट देखने को मिलेगा गाइज। आज के इस वीडियो में गाइज इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।